जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है दोस्तों, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसी के साथ जय बजरंगबली, जय हिंद दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ ई कृष्णा मैथ पर आपका स्वागत है, और वो टॉपिक का नाम क्या है आपको जल्दी से मैं बता देता हूं। भिन्न संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन। काफी स्टूडेंट के कमेंट्स आए हैं सर फ्रैक्शन पे एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि आज फ्रैक्शन को हलवा बना देंगे। ऐसा हलवा बनाएंगे कि सिर्फ खाना बैलेंस रहेगा। चलिए चलते हैं बोर्ड को। फ्रैक्शन में दो चीजें हैं, बिल्कुल आप आसानी से समझोगे। अभी बिल्कुल मेरा मुद्दा है प्रैक्टिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकली आप कैसे देखना, बहुत सिंपल है भिन्न को समझना कि भिन्न में दो टर्म है, एक है नोमिनेटर और एक है डिनोमिनेटर। ओके दोस्तों, एक है नोमिनेटर, जैसे आपने लिखा भी होगा कि 4/5 आपने लिख दिया, ये क्या है दोस्तों, भिन्न है। एक आपने देखा होगा, आपने लिख दिया 3/5 आपने लिख दिया, ये भी एक भिन्न है दोस्तों। इसके बाद आपने क्या लिख दिया 5/6, ये भी एक भिन्न है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर की जो ये है इसको हम बोल देते हैं नोमिनेटर, इसको दोस्तों हमने क्या बोल दिया, नोमिनेटर। और अगर हिंदी में आप बोल दोगे तो क्या बोल दोगे, अंश। और अगर हिंदी में आप बोल दिए अंश, और नीचे वाले जो भाग है इसको आपने बोल दिया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और हिंदी में क्या बोल दोगे दोस्तों, हर। यानी कोई भी भिन्न होगा, कोई भी फ्रैक्शन नंबर्स होंगे तो उसमें एक अंश होगा और एक क्या होगा, हर। तो ऊपर हमने बोल दिया अंश और नीचे वाले को हमने क्या बोल दिया, हर। ओके दोस्तों, तो फ्रैक्शन जो वर्ड है, सबसे पहले दोस्तों बच्चों हम बेसिक से देखेंगे। आज आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज लास्ट तक बने रहना, और हलवा नहीं बन गया फ्रैक्शन तो देखना। फ्रैक्शन वर्ड जो है, फ्रैक्शन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, और ये फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। ब्रोकन मतलब तोड़ना। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास पेंसिल है, हमने इसको तोड़ दिया तो ये कितने हिस्सों में हो गया, 2 हिस्सों में। तो मैक्सिमम कितना हिस्सा भी हमने तोड़ा, 2 हिस्सा। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 1/2, यानी कि मैक्सिमम 2 हिस्सा में तोड़ा जा सकता था, और हमने लिया कितना है, 1 हिस्सा। तो 1 हिस्सा ऊपर हमने लिख दिया और नीचे लिख दिया 2। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए कि एक टमाटर है, टमाटर की पढ़ाई मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, मजा आने वाला। ये टमाटर है और इसको हमने 2 हिस्से में काट दिया। ये आप देखिए 2 हिस्सा में हमने काट दिया इसको। जब 2 हिस्सा में काट दिया तो मैक्सिमम कितना हिस्सा में हम काट सकते थे वो हमने लिखा है नीचे, 2 हो गया, इसको हम डिनोमिनेटर बोल दिए। और अब इसमें से हमने लिया कितना हिस्सा, तो वो 1 हिस्सा हमने ले लिया है, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। अब जैसे ये 2/6 है, अब देखिए ये क्या है, आलू है। मैथ में सर आलू कहां से लाए, अरे गधा, सब यही है प्रैक्टिकल एजुकेशन कि आलू है, आलू को हम काट दिए कई हिस्सा में। अभी देखो, ये देखो काट दिए 6 हिस्सा में हम काट दिए। अब 6 हिस्सा में जब हम आलू को काट दिए हैं, ये देखो आराम से, ये 6 हिस्सा में हमने काट दिया आलू को। अब इसमें से 6 हिस्सा में काटा जा सकता था इसको, या हमने 6 हिस्सा में काटा या 8 हिस्सा में काट दिया, तो जितना हिस्सा में हमने काटा है वो हो जाता है डेमोमीटर। तो ये जो 6 डेमोमीटर हो गया, और इसमें से लिया हमने कितना, तो 2 लिया, तो 2 ऊपर हमने रख दिया, तो ये क्या हो गया, आपका नोमिनेटर हो गया। तो डेमोमीटर और नोमिनेटर मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी देखिए पतवा है, अब पतवा को हम तोड़ देते हैं, 1 2 3 को तोड़ के कर दिए, 3 को तोड़ के कर दिए। तब इसमें से हमको लेना है क्या, 1 हिस्सा लेना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो क्या लिखेंगे, 1/3। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 1/3 लिख दिया। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, एक और लकड़ी है देखो, अब इसको भी तोड़ो हिस्सा में, 1 हिस्सा तोड़ दिए, ये टूटियो नहीं रहा है, तो टूट नहीं रहा है, तो चलो और तोड़ते हैं। ये 1 हो गया, ये देखो 3 हिस्सा हो गया, इसको भी हम इसका 2 हिस्सा ले लेंगे। कितना हिस्सा ले लेंगे, 2। तभी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2/3, यानी मैक्सिमम हम तोड़ कितना में सकते थे, मैक्सिमम भाग कितना में काट सकते थे, वो वाला भाग डोमिनेटर हो जाएगा, और एक्चुअली में हमने लिया कितना है तो वो भाग क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा दोस्तों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हम देखते हैं आगे क्या होता है कि ये चीज आपको क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन का मतलब है, लैटिन वर्ड से लाया गया है, फ्रैक्टस है, और इसका मतलब होता है ब्रोकेन, मतलब जितना भाग में हम तोड़ सकते हैं, जितना भाग में हम काट सकते हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ की मदद से हम समझते हैं कि ग्राफ की मदद से कैसे हम समझ सकते हैं इसको। ये भी फ्रैक्शन में मिटा देता हूं, चलिए ये भी मैं मिटा देता हूं। अभी देखिए कैसे समझ सकते हैं, ये एक मान लीजिए ग्राफ है, ये गोल, और इसको हमने कर दिया
कितने हिस्सा में हमने कर दिया, यहां शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 हिस्सा हमने कर दिया। अब इसमें कलर कर दिए 2 हिस्सा को, हमने 2 हिस्सा को कलर कर दिया। तो मैक्सिमम हमने कितना हिस्सा किया था 2, तो कलर कितने हिस्से में कर दिया 2 हिस्से में, तो हम लिख देंगे 2/6। तो जितना भाग में हमने कलर किया इसको हमने क्या कर दिया, नोमिनेटर बोल दिया। और जो नीचे बाकी जितना हिस्सा हम कर सकते थे उसको हमने क्या बोल दिया, डिनोमिनेटर बोल दिया। ठीक है, तो समझ में आ रही है। अभी मजा आएगा। अभी देखिएगा, अभी हलवा बनेगा, अभी डाल रहे हैं मिर्ची मसाला, इसमें हलवा बन जाएगा। लास्ट में क्लास खत्म होगा, खा लीजिएगा इसको, अब बिल्कुल चटक लगेगा खाने में। अभी हम दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है कि रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल नंबर। कोई भी एक होल नंबर है उसका एक पार्ट, जैसे यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया था इसको 4 हिस्से में हमने बांट दिया, एक था और एक हमने कितने हाथ से हम बांटा 4 हिस्से में। तो एक पार्ट होता है, क्या होता है, रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल नंबर। एक ये हिस्सा था एक, और इसका जो हमने पार्ट कर दिया, कितने पार्ट में कर दिया 4 पार्ट में कर दिया। तो अब हम यहाँ पे दिखाएंगे 1/4, मतलब 4 का एक हिस्सा हमने ले लिया। तो एक होल नंबर है उसका एक पार्ट, एक हिस्सा को जो है दिखाया गया है। ओके, अभी फ्रैक्शन नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डेसिमल एंड परसेंटेज आल्सो। फ्रैक्शन को हम कहां दिखा सकते हैं, डेसिमल में दिखा सकते हैं, और फ्रैक्शन को कहां दिखा सकते हैं हम, परसेंटेज में दिखा सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं। एग्जाम्पल 1/1 हमने लिख दिया, तो 1/1 हमने लिख दिया तो क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे अंश और हर हो गया। ठीक है, अब इसको जब 2 पॉइंट उड़ाएगा तो 0.01 हो गया, तो कौन सी हो गया, दशमलव संख्या हो गया। इसके बाद एक परसेंटेज हम लिख सकते हैं 1%। ये सब ऑल आर इक्वल, ये सभी इक्वल है। अब जिसको ये बातें लिखनी है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकता है इसको, ताकि आप लोग को याद रहे ये बातें। तो अभी ये क्या हो गया, ऑल आर इक्वल हो गया। अब कह रहा है वी कैन रिप्रेजेंट फ्रैक्शन P/Q। फ्रैक्शन को हम P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें P क्या होता है नोमिनेटर और Q क्या आता है डेमिनेटर। दोस्तों बने रहिए लास्ट तक। अब हम क्या देखेंगे, वेयर P इज नोमिनेटर और Q इज डेमिनेटर। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे लिख देते हैं P/Q, तो इसको मैक्सिमम क्या बोल देते हैं, बट्टा भी बोल देते हैं इस साइन को। इसके बाद हम इसको फ्रैक्शन बार भी बोल देते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल बार भी बोल देते हैं। अरे बात दोस्तों समझ में, इसको हम क्या बोल देंगे, बट्टा भी बोल देंगे। जैसे हम लिख दें यहाँ 2/3, तो इसको हम बोल देंगे 2/3, 2 हॉरिजॉन्टल बार 3, 2 फ्रैक्शन बार 3, 2 स्लेश 3, इसको बोल देते हैं स्लेश 2/3। तो ऐसे लाइन खींच देंगे, इसको बोल देंगे स्लेश, जो कि यूएसए में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। जितने भी इंटेजर्स हैं, जितने भी इंटेजर, जैसे आप लिखते हो 3 4 5 6 -8 -7, तो जितने भी इंटेजर्स हैं, इंटेजर्स में क्या क्या रहता है, आपका नेचुरल नंबर आता है, प्राकृतिक संख्या, आपका निगेटिव जितने होते हैं वो आ जाते हैं, और जीरो आ जाता है। निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स विथ जीरो। अगर हम ग्राफ दिखाएंगे इंटेजर्स का तो क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो होता है 1 2, यहाँ पे क्या होता है 3, इधर होता है -1 वाला होता है ना। तो ये जैसे लाइन रेखा हमने दिखा दिया एक, जितने भी फ्रैक्शन इंटेजर्स हैं उस सब के नीचे जो है आप 1 लगा सकते हो, 3/1 4/1 5/1। तो जितना भी इंटेजर्स है वो एक को जो है क्या करता है, हैवी करता है, एक किसके रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में। ठीक है दोस्तों, ओके। अब फिर अब जो फ्रैक्शन होता है या जो भिन्न संख्याएं होती है उसको हम रेशियो में लिख सकते हैं और उसको डिवाइड में लिख सकते हैं। कैसे, अब चलिए देखते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं कि हमने लिखा 3/4, हमने लिखा 3/4 लिखा तो क्या हो गया, 3 रेशियो 4 हम लिख सकते हैं, या 3/4 हम 4 लिख सकते हैं। यही बात मैंने बताया कि फ्रैक्शन को हम किस में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं, और इसको किस में लिख सकते हैं, भाग में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अभी आगे देखते हैं कि आगे सिंपल कुछ फ्रैक्शन के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला फ्रैक्शन कौन सा पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर यदि आपको फ्रैक्शन में अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपको जो है आने वाला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको और अच्छा समझा दूंगा, अगर कोई दिक्कत या परेशानी इसमें हुई हो तो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों कि सबसे पहला होता है प्रोपर फ्रैक्शन।
अब कुछ नहीं है, अब फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, जो सीखना था वो आपने सीख लिया, हलवा बन चुका है, अब कुछ नहीं है फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब दोस्तों है कि अंश क्या होगा, अंश बोल दिया, नोमिनेटर बोल दीजिए, वो क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे आप लिख दीजिएगा 3/4, 5/6, 8/9, 8/11, 5/12। तो क्या आप देख रहे हैं कि जो अंश है हर से छोटा है, अंश जो होगा वो हर से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, अंश जो होगा वो हर से छोटा होगा। तो इस प्रकार का अगर फ्रैक्शन हमारे को मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन, या क्या बोल देंगे, उचित भिन्न। क्या बोल देंगे हिंदी में, हिंदी वाला सब बोल रहा होगा सर इंग्लिश में बोलने जा रहे हैं, तो हिंदियों में हम बोलते हैं कि उचित भिन्न बोल देते हैं इसको। ठीक है बबुआ, नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रेंड से ध्यान से वीडियो को देखिए, कुछ नहीं है इसमें। अगला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे आप लोग देखे कि इसमें अंश बड़ा था, हर छोटा, तब उल्टा कर दीजिए, अंश को बड़ा कर दीजिए और हर को क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। अभी 4/3 कर दीजिए, 5/6 कर दीजिए, हाँ 5/6 कर दीजिए, 9/10 कर दीजिए। गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, सो रहे हो सारे, गड़बड़ हो रही है। 5/3 कर दीजिए, 9/6 कर दीजिए, यानी कि अभी अंश छोटा से हर क्या होगा, छोटा होगा। 8/5 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अनुचित भिन्न। क्या हो गया ये, अनुचित भिन्न। ठीक है दोस्तों, अगला क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स माने मिला जुला, आटा चावल गेहूं, आटा चावल दाल मिला के डाल दो तसलिया में, तो क्या बन जाएगा, खिचड़ी। लेकिन नहीं, हम लोग बनाना है हलवा, अभी हलवा बनाएंगे, खिचड़ी पे नहीं जाना। अभी क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 1.1/2। इसके बाद क्या हो जाएगा, 4.1/3, 8.1/2। तो मिक्स मतलब क्या है, मिला जुला, यानी ये पूर्णांक भी है ना, और ये क्या है, इसमें फ्रैक्शन भी है। पूर्णांक और फ्रैक्शन, पूर्णांक और फ्रैक्शन, पूर्णांक और फ्रैक्शन, जब दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर दिखेंगे, तो हम क्या कहेंगे इसको, फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे कि कई कैसे फ्रैक्शन हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको चेंज करना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अब कई मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा जिसको चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि अनुचित जो भिन्न है उसको हम चेंज करेंगे मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न को चेंज करेंगे अनुचित भिन्न में। तो ये पहले हम देख लेते हैं चेंज कैसे करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे क्या, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, और भी 2-3 फ्रैक्शन बचे हुए हैं। दोस्तों लास्ट तक अब बने रहिए वीडियो में, और बिल्कुल अगर समझ में नहीं आए नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी हम क्या बोलेंगे कि जैसे ये क्या है, 3/, ये है 5/2, ये कौन सा भिन्न है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो 2 का से क्या करेंगे, इसमें बबुआ भाग दे देंगे। तो 2 से हम भाग दे दिए, 5 क बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूना 4, बच कितना गया 1। तो इसको लिखते हैं पूर्णांक, 2 पूर्णांक, और जो शेष होगा उसको ऊपर लाकर ले जाकर रख दीजिए, 1/, इसको नीचे रख दीजिए 2। तो आप समझ गए कि भिन्न से, इम्प्रॉपर भिन्न से हमने क्या बदल दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एक और देख लेते हैं उदाहरण, 7/3। तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग दे 2 7 में, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, बच कितना गया, 1 बच गया। तो क्या हो जाएगा, 2.1/3। तो ये क्या हो गया आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, देख वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दे दिया 2.1/2, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, आई जोड़ेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, यहां पे गुना करेंगे 2.1/2, तो इसके साथ क्या करेंगे, गुना, इसके साथ क्या करेंगे, जोड़। तो 2 दूना 4, 4 1 5, आई नीचे जो है वो नीचे ही रख दीजिए। आ रही बात समझ में। अब फिर एक मिक्स भिन्न लेते हैं, 4.1/9। तब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना, तो 9 चौके 36, 36 1 37, 37/4। आ रही बात समझ में। चेंजमेंट कैसे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी बिल्कुल हलवा बन रहा है। क्या बन रहा है, हलवा। ओके, अभी और कुछ फ्रैक्शंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। अभी आएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। ओके, एक फ्रैक्शन आ जाएगा लाइक फ्रैक्शन, लाइक
फ्रैक्शन। दोस्तों लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि जब दो भिन्न ऐसे हो जिसका कि क्या हो, डेनोमीटर बराबर हो, यानी उसका हर क्या हो, बराबर हो, जैसे 4/2, 5/2, 8/2, तो ये सब इसका जो है क्या है, ये हर बराबर है ना, हर बराबर है, डेनोमीटर बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। इसमें कुछ मंत्र नहीं पढ़ना है, जो भी था वो कॉन्सेप्ट में था, कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इस सब में कुछ नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका ये जो है हर है ये बराबर नहीं होगा, यानी कि 4/3 तो एक हो जाएगा 4/5, तो एक हो जाएगा 8/6, तो जिसका हर भाई बराबर नहीं होगा ना बबुआ, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। जिसका हर भाग बराबर होगा डिनोमिनेटर, वो क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। तो कोई दिक्कत है, बढ़िया समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, एक और फ्रैक्शन और बताएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, इक्विवेलेंट में क्या होता है कि जब तुम जैसे लिख दिया 1/2 और लिख दिया 2/4, तो इसको कटा देगा तो 1/2 नहीं हो जाएगा। इसके बाद हो गया 8/16, इसको कटा दिया 1/2 हो गया, तो 1/2, 2/4 और 8/16, यानी कि कटाने के बाद एक ही संख्या आ जाए, जब हम उसको लोएस्ट टर्म में लेंगे तो एक ही संख्या आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य भिन्न। मतलब क्या है, समतुल्य भिन्न, जितना इसका मान है उतना भी मान इसका भी है, उतना भी यहाँ पे लिख देंगे 16/32, तो जितना 1/2 का मान है उतना ही इसका भी मान है, क्योंकि 16 का 16, 16×32, तो इसको क्या बोल देते हैं, समतुल्य भिन्न। तो दोस्तों आज जो है फ्रैक्शन का चैप्टर यहीं पे मैं अभी क्लोज करता हूं, और आने वाले समय में फ्रैक्शन ऐसा नहीं कभी पूरे क्लोज हो गया, और भी इसके टाइप्स हैं जो कि आने वाली वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।